बातमीचा अर्थ आहे भरोसा आणि तुमच्या भरोसा आहे आमची जिम्मेदारी। आपण पाहत आहात NCN न्यूज टीव्ही। नमस्कार, मी साक पडेल। NCN न्यूज टीव्ही मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पाहू शकता संपूर्ण जगभरामध्ये माह रमजानचा महिना या ठिकाणी उपवासाचा मुस्लिम बांधवांसाठी सुरुवात झालेला आहे। तर हे रमजानचा महिना कशा पद्धतीने सर्व मुस्लिम बांधव उपवास धरण्यासाठी पार पाडत आहेत आणि त्याचे काय नियम अटी असतात ते जाणून घेण्यासाठी आज आमच्या सोबत या ठिकाणी पाहू शकता मुफ्ती अय्यूब साहेब हे उपस्थित झाले आहेत। हे धर्मगुरू आहेत आणि चांगल्या पद्धतीचं प्रवचन सुद्धा लोकांना देत असतात आणि त्यांचं मनोगत एकदम सर्वांच्या मनामध्ये उतरण्यासारखं असतं। साहब, क्या कहना चाहेंगे माह रमजान की फजीलत किस तरीके से लोगों में फैलना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे जनाब इसहाक पटेल साहब राम गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। कनौर हसन जो खानापुर के पास है, उनकी बड़ी फ़िक्र है कि मैसेज जाना चाहिए न्यूज़ के ज़रिए मुसलमान भाइयों बहनों देहात शहर में हर एक के पास। सबसे पहले तो ये है कि रोज़े का जो मकसद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े का मकसद है कि अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए। जैसे वज़ू करते वक्त इस बात को अपने आप को एहतियात करते हैं, कुल्ली कर रहे हैं तो एहतियात करते हैं कि कहीं पानी हलक में न चले जाए। तन्हाई में अकेले में बैठे हुए हैं तो सोचते हैं प्यास भी लगी हुई है, ठंडा पानी भी रखा हुआ है, फिर भी पीते नहीं है, इसलिए कि दिल में ये डर रहता है कि अल्लाह देख रहा है। 11 महीने के लिए भी ये खौफ दिल में आ जाए, किसी की गीबत कर रहे हैं तो दिल में ख्याल आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, किसी को गाली दे रहे हैं तो दिल में ये बात आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, किसी के बारे में बुराई वाले फ़ैसले कर रहे सोच रहे हैं तो दिल में आ जाए कि अल्लाह देख रहा है। तो रोज़े का मकसद है कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। दूसरी बात, रमज़ानुल मुबारक के अभी पहला रोज़ा है। घर तो साफ़ कर लेते हम लोग, घरों को कलर भी दे देते हैं, पर दिल साफ़ नहीं करते। ख़ानदान टूटे हुए हैं, दिलों में नफ़रतें बैठी हुई है, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ व अदावत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया जो रिश्तों को तोड़ चुका हो और दिलों में नफ़रत पाल चुका है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े में हम आपसी एतबार से अपने दिलों को साफ़ करें। ये माह रमज़ान के रोज़े कितने साल के बच्चे रख सकते हैं, कितने साल के उम्र तक के बच्चे? इसमें उम्र के एतबार से 14 साल में आम तौर पे बच्चे बालिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनको शऊर आ जाता है। बाकी अगर वो उससे पहले वाले उम्र में भी बड़े अगर हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब भी उन पर रोज़े फ़र्ज़ है। यही उम्र बच्चियों की भी है। 14 साल की उम्र से उनके ऊपर नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ हो जाती हैं। तरावी के क्या प्राइस रहते हैं? तरावी के लिए जब नौजवान तबका जाता है तो कहीं 10 दिन की तरावी, कहीं 3 दिन की तरावी पढ़ने के बाद बाकी की तरावी की तरफ वो मुतवज्जा नहीं होती, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे हमारे जनाब इसहाक साहब बता रहे हैं कि 10 दिन की तरावी का जो मामला है, हकीकत में ये उम्मत के अंदर एक ऐसा निज़ाम चल पड़ा और उम्मत के अंदर एक फ़ैशन नुमा एक चीज़ बन गई। 10 दिन की तरावी आम तौर पे उन लोगों के लिए मानी गई थी कि जो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, मशगूल है और जिनके पास वक्त मिलता ही नहीं है। शहर में एक आध जगह अगर हो जाए तो उसका कुछ मौका और इम्कान निकल सकता था। आम तौर पे महल्ले महल्ले में, शहर के हर जगह फंक्शन हालों में 10 दिन की तरावी, जैसे हमारे साथी बताए हैं, 10 दिन की तरावी में क्या गलतियाँ होती है। एक तो 10 दिन की तरावी पढ़ाने वाला बहुत जल्दी पढ़ता है, जो भी हाफिज़ साहब हो, इमाम साहब हो, और जब कोई भी चीज़ आदमी जल्दी करता है तो उसमें गलती हो ही जाती है। कुरान जब जल्दी पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसी गलती जिससे माना बदल जाए, हरूफ गलत निकल जाए। अब जब कुरान का हरूफ गलत निकल गया तो माना गलत हो गए। आप पूछ सकते हैं कि इससे नमाज होगी या नहीं होगी। दूसरा,
20 रकात तरावीह में 80 वाजिब छूट जाते हैं। हालांकि नमाज में अगर वाजिब छूट जाए, अगर सजदे सो नहीं किया गया तो उस नमाज का दोहराना वाजिब है। मसलन इमाम साहब जब 10 दिन की तरावीह पढ़ाते हैं तो रुकू करने के बाद सीधा खड़े होने के बजाय डायरेक्ट सजदे में चले जाते हैं, क्योंकि 10 दिन की तरावीह है। तरावीह में कुरान पढ़ने का बोझ भी है, मतलब 3 पारे कुरान के पढ़ने भी है, बाकी पीछे उम्मत का ख्याल भी करना है। रुकू के बाद सीधा खड़े होना ये नहीं होता है, जो कि वाजिब है। दोनों सजदों के बीच में इत्मीनान से बैठना ये भी वाजिब है, ये भी नहीं होता है। हर रकात में 2 वाजिब, 20 रकातों में 80 वाजिब छूट जाते हैं। 40 रकातों के एतबार से 20 रकात तरावीह में 80 वाजिब जिस नमाज में छूट रहे हैं एक मुसलमान के, उसकी तरावीह मुकम्मल हो सकती है या उसकी तरावीह पूरे तौर पे हो सकती है। दूसरा, कुरान को दिल से सुनना है, दिल की खुशी के साथ सुनना है। 10 दिन के और 3 दिन की तरावीह में इमाम साहब के रुकू में जाने का इंतज़ार करता पीछे बैठा हुआ आधा मजमा, और जब वो रुकू में जाते हैं तो फ़ौरन धड़ल्ले से उठते हैं, फिर रुकू में आके हाथ बांध लेते हैं। इससे पता ये चल रहा कि उम्मत के अंदर कुरान को सुनने से बेजारी है। बजाय ज़्यादा पढ़ने के थोड़ा पढ़ा जाए, लेकिन उसको 27 दिन तक के लिए ली जाया जाए। दूसरा, 2 सुन्नतें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक है कुरान का सुनना और दूसरा है तरावीह का पढ़ना। 10 दिन में जो कुरान सुना जा रहा है वो भी सुस्ती के साथ सुनते हैं। अक्सर मजमा पीछे रुकू का इंतज़ार करता है, फिर रुकू होने के बाद फिर आकर जुड़ता है। एक तो ये गलती हुई। दूसरी सुन्नत ये है कि पूरा 27 दिन तक कुरान तरावीह पढ़ी जाए। 10 दिन तरावीह पढ़ने वाला अमला आम तौर पे जब वो मार्केट के एरिया में आता है, देखा गया है और सब जानते भी है कि वो लोग ईशा की नमाज भी मुश्किल से पढ़ते हैं, तरावीह की नमाज तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर रोज़े की हालत में इंसान सफ़र के लिए निकले तो रोज़ा रखना जायज़ है कि नहीं? चंद चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोज़ा छोड़ देना जायज़ है। एक तो जो शख्स 77 किलोमीटर यानी 77 किलोमीटर सफ़र का इरादा है और उसने ठान लिया है कि मुझे चलना है, और वो शहर के बाहर निकल भी चुका है और उसका इरादा पूरा हो चुका है कि मुझे, उस इरादे में ये है कि सुबह में ज़वाल से पहले अगर उसका इरादा है कि मुझे सफ़र पर जाना है तो वो ज़वाल से पहले देख ले कि जाना है या नहीं जाना है। अगर ज़वाल से पहले उसने तय कर लिया कि मुझे जाना है तब तो रोज़ाना रखे। देहात में ऐसा मसला रहता है कि खेती के काम की वजह से देहात के मुस्लिम भाई रोज़ा रखने में कोताही करते हैं, तरावी के नमाज के लिए आने में कोताही करते हैं। अगर मासूम बच्चे नमाज के लिए आते हैं, थोड़ा सा चिल्ला पुकारा करते हैं तो उनको मस्जिद से बाहर हटा दिया जाता है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देहातों में आमतौर पे बहुत सारे लोग मजदूर हैं, हमें काम ज़्यादा रहता है इसलिए रोज़ा छोड़ देते हैं। बहुत सारे बीमार भी ऐसे होते हैं जो अपने आप को आखिरतन बीमार तो नहीं होते पर बीमार समझते हुए छोड़ देते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जिनको भूख बर्दाश्त नहीं होती है, फिर सोचते हैं कि हम रोज़ा कैसे रखें, वो भी रोज़ा छोड़ देते हैं। ये बात जहन में रखें कि खेत के काम की वजह से रोज़े की फ़र्जियत तो हमसे माफ़ नहीं होगी, हमें अपने काम में कमी लानी पड़ेगी, लेकिन रोज़ा छोड़ने का हुक्म हमसे साकित नहीं होगा। हर हाल में हमें रोज़ा रखना पड़ेगा। क्योंकि बदर जो वाक़ई हुआ था रमज़ान में हुआ था, सहाबा अल्लाह के रास्ते में निकले थे, रोज़े के हालत में थे। बाद सहाबा तो चक्कर आकर बेहोश आकर गिर गए, हालांकि उनको इजाज़त थी छोड़ दिया जाए रोज़ा, उसके बावजूद उनका शौक़, उनका अल्लाह से ताल्लुक़ और रोज़े के बारे में एहतमाम, इसलिए जानबूझकर रोज़े को ना छोड़ा जाए। काम कितना भी हो, काम में कमी लाई जाए और रोज़ा ना छोड़ा जाए। और कुछ माँ बहनें अमल से रहती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए क्या है? जो दूध पीते बच्चे हैं, अभी दूध पीने की उम्र को है, 2.5 साल जिनकी मुद्दत है, तो वो ऐसी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अगर रोज़ा नहीं रखती है तो उनके लिए इजाज़त है। और इस बात का उनको डर हो, अगर हम नहीं खाएंगे तो बच्चे के लिए दूध कम हो जाएगा। अगर हम पेट भर के सुबह सहरी में खा लेते हैं, इफ्तार में भी अच्छा खा लेते हैं और हमारा दूध कम नहीं होगा,
अगर उनको ये अंदेशा है कि हमारा दूध कम नहीं होगा रोज़ा रहने से तो रोज़ा रखें। अगर उनको ये डर है कि हमारा दूध कम हो जाएगा जिससे बच्चे को परेशानी होगी, फिर उनके लिए इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखें। दूसरी बात, हमारे पटेल साहब ये पूछ रहे थे कि बच्चों का मस्जिद में आना। आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे मस्जिद में आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इनको मस्जिद से निकाला जाए। हमारे मुसलमान भाइयों को इस ताल्लुक़ से जहन में रखना चाहिए कि बच्चे आज के छोटे और ये आज के ताने हैं, यही कल के शाने हैं। बस बच्चों की मस्ती करने की वजह यह रहती कि बच्चों को एक सफ में खड़ा कर दिया जाता है। बच्चा अगर इतना हो कि जिसको मालूम होता हो बड़ी ज़रूरत को, छोटी ज़रूरत को, यूरिन को और बैतुल खला वगैरह को पहचानता हो कि मुझे पेशाब आया है, मुझे बैतुल खला आ रहा है, और गंदी चीज़ों को जानता हो, तब तो ऐसे बच्चे को मस्जिद में लाया जाए कि जो ये पहचानता हो कि पाकी क्या है और नापाकी क्या है, पेशाब और बैतुल खला आने पर वो बोल सकता है। ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाया जाए। इससे जो छोटे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं कि गंदगी क्या है, पाकी क्या है, और उनको इसका शऊर नहीं है, बेहतर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, दीवानों से और बच्चों से अपने मस्जिद को बचाओ। बाकी बच्चे जब अगर मस्जिद में आ ही गए तो उनको चाहिए कि मस्जिद में से बच्चों को हकाला ना जाए, उनको भेज दिया ना जाए, बल्कि बच्चा अगर अब्बा के साथ आया तो अब्बा के बाजू में खड़े कर दें, बच्चा अगर दादा के साथ आया तो दादा के बाजू में खड़े कर दें। बच्चे मस्ती इसलिए करते हैं कि सबको एक सफ में खड़े कर देते हैं। ज़कात, हदिया, फितरा, ये कब से, यानी कि रमज़ान के महीने में कब से ये देना जायज़ रहता है? असल में ये बात तो है कि ज़कात का जो मामला है वो तो साल के ख़त्म होने पर है। साल आपका शाबान में हो गया, साल आपका रजब में हो गया, साल आपका जनवरी में ही हो गया था, तो ज़कात का मामला चूँकि फ़र्ज़ वाला है इसलिए रमज़ान का इंतज़ार उसमें नहीं करना चाहिए। आम तौर पे हमारे साथी इस्तिताअत वाले रमज़ान ही में निकालते हैं, लेकिन उनके लिए असल बात तो ये है कि वो साल के ख़त्म होने पर निकालें। अगर आखिरी दर्जे में और रमज़ान में निकालते हैं तो अभी फ़ौरन दे दें, ताकि जो गरीब, मिस्कीन और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको रमज़ान का महीने की ज़रूरतों का सामान पहले मिल जाए, ताकि उनका पूरा रमज़ान सही गुजरे। दूसरा, फ़ितरे के बारे में हमारे साथी बता रहे हैं, तो फ़ितरे का मामला भी ऐसा ही है कि वो भी ईद के दिन अदा करना, ईद की नमाज से पहले, लेकिन अभी भी अगर दे दिया जाए तो उसकी भी इजाज़त है। उसके मसाइल अपने उलमा से पूछ लें कि इसको कैसे अदा करना है। और फ़ितरे का मामला भी ऐसा ही है। फ़िदिया, जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं वो एक दिन के रोज़े के बदले में 1.25 किलो गेहूँ, उसके दर्जात है कि मालदार अगर 3-4 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, किशमिश के ज़रिए, खजूर के ज़रिए और जौ के ज़रिए और फिर गेहूँ के ज़रिए, ये हदीस में इन चीज़ों का जिक्र है। बाकी अपने इस्तिताअत के हिसाब से दरमियानी रेट के एतबार से इन चीज़ों का फ़िदिया उसको कहते हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते। इतना बीमार हो गया कि अब इसके रोज़ा रखने की कोई उम्मीद नहीं रही, इतने बूढ़े हो गए कि अभी बाद में वो रोज़ा नहीं रख सकते, इनकी उम्र अब इनको साथ नहीं देगी, तो इनके लिए ये ज़रूरी है कि ये एक रोज़े के एतबार से फ़िदिया दे दिया जाए। नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो तरावी की नमाज के बाद 2 बजे या 3 बजे रात तक फजूल बैठकर गपशप करते रहते हैं और सहरी के टाइम पे सो जाते हैं या तो फजर की नमाज के टाइम पे सो जाते हैं, माह रमज़ान की मुबारक दिनों में ऐसा करने से क्या होगा? हमारे नौजवान साथी माशाल्लाह इनके अंदर बहुत अच्छा शौक़ होता है, जज्बा होता है, मस्जिद की तरफ आम तौर पर रमज़ान में आते हैं। एक बात हमें ज़रूर याद रखना चाहिए, जो कौम रातों में जागती है और अपना वक्त ज़ाय करती है वो कौम कभी भी दुनिया में तरक्की नहीं ला सकती। हर कौम का असल जो होता है वो नौजवान तबका ही होता है कि अपने वक्त को, हालांकि हदीस में तो आया है, हमारे अकाबिर और असलाफ और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का 2 महीने पहले से इंतज़ार इस बुनियाद पे करते थे कि उसमें इबादत एक नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर। और हमारे नौजवान साथी इस बात को जहन में रखें, असल इबादत की जो उम्र है वो जवानी की उम्र है। बुढ़ापे में तो भेड़िया भी परहेज़गार बन जाता है। जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता ना, शेर, तो फिर वो शिकार नहीं करता, बल्कि और आम तौर पे बुढ़ापे में 2 ही काम रहते हैं,
आदमी जब बूढ़ा हो जाता, एक तो मस्जिद में आओ तो तस्बीह संभालो और घर में जाओ तो बच्चे संभालो, पर अल्लाह तो बुढ़ापे का भी ख्याल कर लेते हैं। लेकिन हमारे नौजवान साथी इस बात को लाए जहन में कि अपना वक्त रोडों पर, बस स्टैंडों पर और मोबाइल पर, गेमों पर ज़ाया न करे, मस्जिदों में अपने आइम्मा कराम से दीन सीखे, कुरान सीखे, मस्जिद में वक्त दें। इफ्तार के वक्त में अच्छी अच्छी ग़िज़ा जमा करने, बाज़ार में घूमने के चक्कर में बहुत सारे लोग इफ्तार के टाइम पर ही पहुंचते हैं, उसकी दुआ का जो असर रहता है उसके अंदर पहुंच के दुआ नहीं मांग पाते, तो इसलिए क्या करना चाहिए? इफ्तार अच्छे अच्छे चीज़ों से करना चाहिए या खजूर पानी या जो भी मिर्ची रोटी मिलती है उससे भी करना चाहिए? असल तो ये हकीकत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रमज़ान में अल्लाह ताला दिन रात में एक रोज़ेदार की एक दुआ ज़रूर कबूल करते हैं, और ख़ास तौर से इफ्तार के वक्त की दुआ। तो हदीस में आया है अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देते हैं ज़मीन की तरफ कि रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहो, और अल्लाह ताला पूरे रमज़ान में पहले आसमान पर मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे होते हैं कि मांगो, है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूं। और ये लोग इफ्तार के वक्त हमारे मुसलमान भाई परेशान होते हैं, दुआ की दरख्वास्त करने के बजाय आदमी को दुआओं का अहतमाम करना चाहिए और खजूर से, पानी से रोज़ा इफ्तार कर ले। उसके लिए नए नए ग़िज़ाएँ, नए नए होटलों पर जाना, वहाँ के सामान लाना और उसमें अपनी दुआ का वक्त ज़ाय करना एक मुसलमान का काम नहीं हो सकता है। और रमज़ान मुबारक के महीने में फ्रूट, फल ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसके बारे में? आम तौर पे तो ये महीना हमारा था सीज़न का, नेकियों का सीज़न का था, लेकिन हमारे मंडियों ने और हमारे बाज़ारों ने इसे दुनिया के सीज़न का महीना बना दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रोज़ेदार को एक घुट पानी पिलाने पर या एक निवाला खाना खिलाने पर इफ्तार के वक्त अल्लाह उसको पूरे रोज़े का सवाब अता फरमाते हैं। बजाय सवाब हासिल करने के बाज़ार में बिकने वाली चीज़ें कम होने के बजाय उसका रेट दोगुना कर दिया जाता है सीज़न और ख़रीदारी की बुनियाद पर, और महंगाई कर दी जाती है। इससे और ज़्यादा लोगों में परेशानी और हालात और परेशानियों का वो शिकार हो जाते हैं। तो हमारे जो साथी हैं वो नफ़ा तो ज़रूर ले, मार्केट में वो लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गाड़ा लगा रहे हैं, कोई दुकान लगा रहे हैं, नफ़ा तो ज़रूर ले, पर इतना नहीं कि जो रमज़ान के अलावा में जितना नफ़ा था उस नफ़े को आपने बढ़ा दिया। नफ़ा लेना आपके लिए दुरुस्त है, पर इतना ज़्यादा नहीं कि आप उसको दुगना कर दो, डबल कर दो। इसलिए आखिरत को हम भी सामने रखें। अगर हम 10-15 रुपये कम से देंगे या कम नफ़े से देंगे, नफ़ा तो लेंगे मगर कम लेंगे, इससे हमारा आखिरत का ज़ख़ीरा बनेगा। तो आप अपना काम करते हुए भी अपनी आखिरत बना सकते हैं।